कोई युवक मारपीट में घायल हो, उसे चोट लगा हो और विगत 15 दिनों से वो किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा हो और उसी दरमियान, इलाज के दरमियान 15 दिन बाद फिर से उसके ऊपर कोई हमला करने की व्यवस्था बनाकर 2, 4, 5 युवक पहुंच जाएं अस्पताल में, कैसा लगेगा? आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी खुन्नस, कितना बड़ा आक्रोश, कितना बड़ा रोष उन लोगों के मन में रहा होगा जो लोग ऐसे समय पे किसी पे हमला करने पहुंचे होंगे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सभी का अभिनंदन करता हूं और बताने जा रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, राजस्थान के कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे टिकी हुई है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में 2 बार यहाँ पे चाकू चल चुके हैं। अस्पताल परिसर के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है, यह कहेंगे आप लोगों को। यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है कि ये मामला हुआ देर रात, यानी कल की ही वारदात है। 5-6 लड़के लोहे की रॉड लिए और चाकू लिए सर्जिकल मेल वार्ड में घुस गए और वहां पर एक युवक को बस वो लोग टूट पड़े, लेकिन बीच में ही आ गए उस युवक के अभिभावक और दोनों लोगों के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई, चाकू चले और लोग घायल हुए। आप लोगों को बता दें कि नयापुरा थाना के अंतर्गत आता है ये। वहां के एएसआई ने बताया कि 15 दिन पहले आकाशवाणी कॉलोनी में 2 गुटों में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में बंटी प्रजापत नाम का एक युवक घायल हो गया था, जो यहां पर 15 दिनों से अपना इलाज करवा रहा था। और उसी दौरान उसके जो मारपीट किए हुए लोग थे, उसमें से 5-7 लड़के वार्ड में घुस आए और फिर वहां मौजूद उसके अभिभावकों के साथ हाथापाई हो गया। यानी सोचिए, अगर उसे देखने भालने वाला कोई नहीं रहा होता तो ये लोग शायद वहां पे उसे मार डाले होते। इस तैयारी से आए थे लोग, लेकिन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट होने लगा, चाकू चले। दोनों पक्ष में चाकू चलने से एक पक्ष का मनीष चड्ढा और दूसरे पक्ष का रविंद्र घायल हो गए हैं। हमला करने वाले कुछ युवकों को डिटेन किया गया है, यानी पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है कि भाई कौन कौन था और जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। 18 जुलाई को ऑर्थोपेडिक वार्ड में भी चाकू चला था, वहां भी इसी तरह की वारदात हुई थी। 2 युवक थे वहां एडमिट थे, बेडशीट हटाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी 18 जुलाई को। और शाहरुख नाम का एक युवक ने सिद्धार्थ नाम के एक युवक को हमला कर दिया था, इलाज हुआ, बच गया, जांघ में चाकू लगा था पहले वाला। लेकिन सोचिए आप कि ये क्या है, मतलब वार्ड में घुस के मार करना और फिर से एक बार हत्या करने की कोशिश करना। पुलिस को कुछ तो ख्याल होना चाहिए। नरेश कुमार जी कह रहे हैं, पागल है क्या तू? बिल्कुल भाई, मैं पागल हूँ। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, कोई पागल ही ऐसा कर सकता है और आप मुझे देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला खबर आप लोगों को बता देना जरूरी है। एक ऐसी खबर जिसमें एक पत्नी ने शराब के नशे में अपने पति की हत्या की। पति की हत्या का कारण तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि राजस्थान के डूंगरपुर में ही ये घटना घटी है और यह मामला घटने के बाद वो नशे में औरत जो है अपने सासू माँ के घर जाती है। यानी ये 6 महीना पहले ही शादी हुई थी इस जोड़े की और ये लोग अपनी माँ से अलग ये थोड़े दूर पर किराए का कमरा लेकर रहता था। ये जो व्यक्ति था जिसका 23 अगस्त को ये वारदात हुई है, 23 अगस्त को ये घटना घटी है और 6 महीने पहले शादी हुई थी और यह जो है मुंगेर गांव में एक कमरा लेकर रह रहा था और वहां पर जो है अपनी माँ से थोड़ी दूर पे रह रहा था। और ये जो व्यक्ति है जो मर गया है और इसका जो है कत्ल करने के बाद इसकी पत्नी अपने सासू के पास आई और बोली कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मृतक की जो माँ है उसका नाम है बुचिया बड़ा। ये निवासी है, बुचिया बड़ा निवासी, बुचिया बड़ा स्थान है, जगह है, वहाँ की रहने वाली है, बेवा है, विधवा है ये, और इसका नाम है गलाब यादव। इस महिला का इसने बताया, 65 साल की महिला है, इसने बताया कि इसकी बहू जो है
और बेटा, इसका बेटा का नाम है नाथू यादव। 6 महीने पहले ही कांता नाम की विधवा से शादी किया था और ये हमसे अलग रह रहा था मुंगेर गांव में कमरा लेकर किराए का, और दोनों मजदूरी का काम करते थे, मजदूरी करते थे, सिंपल यानी लाइफ जी रहे थे ये लोग। जो इनका बेटा था नाथू, उसकी पत्नी घर आई 23 अगस्त को और बोली कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, अब तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, मुंगेर में कमरे पर ताला लगा दिया है, ऐसा बोली। तो इसकी सासू को रहा नहीं गया, उसने समझा कि ऐसे ही गुस्से में बोल रही है, उसने डांट के उसे भगा दिया, बोला मेरे साथ नहीं रह सकती हो। इस पर कांता अपने पीहर चली गई, यानी मायके में चली गई, और उसका मायका है बुचिया बड़ा कल्याणपुरी, वहां चली गई। और फिर 4 दिन बाद दोस्तों वह उस कमरे से जब बदबू आने लगा तो रोशनदान से पड़ोसियों ने झांक कर देखा तो शव पड़ा था, पूरा काला पड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस दंग रह गई और सीसीटीवी कैमरे में अगल बगल कोई सीसीटीवी फुटेज में खंगाला तो देखा कि उस दिन, वारदात के दिन 23 अगस्त को ताला लगाकर वो बाहर गई और उसके बाद से कोई नहीं आया कमरे में। यानी ये क्लियर हो गया है कि उसने ही हत्या की है और उसके बाद वो चली गई है। इस तरह का जो है मामला हुआ है। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उन लोगों ने देखा शव का हालत बहुत बिगड़ गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था। पोस्टमार्टम के लिए भेज के उसको फिर उसके परिजनों को दे दिया गया है और फिर तलाश जारी है। कांता फरार है, उसकी ढूंढने की प्रक्रिया पे काम कर रही है पुलिस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, न जाने क्यों लोग किस हालात में इस तरह के वारदात को अंजाम देने का सोच लेते हैं। अब ये मामला क्यों कांड किया गया, क्यों मर्डर हुआ, जो बेचू यादव है, इसका पता अब तभी चल पाएगा जब कांता गिरफ्तार होगी। जय जयकार जारी रहेगी। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से कोई वारदात न हो, कोई घटना न हो। बाकी तो मैं पागल हूँ, पागलपन तो करता रहूंगा। जय जयकार जारी रहेगी। राजकुमार निषाद कह रहे हैं यू आर ग्रेट रिपोर्टर। थैंक यू राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो पागल कहेगा उसे भी सैल्यूट है, जय जयकार है, और जो बेस्ट कहेगा उससे भी धन्यवाद है, जय जयकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, मुझे जो करना है मैं करूंगा, लाइफ टाइम करूंगा, जब तक सांस रहेगी करूंगा। जो मेरा पैशन है उसको मैं अक्सर करते आया हूं। धर्मेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, निशी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया राज गुर्जर, सिराधना जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र गुप्ता जी, यू आर ग्रेट। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल कुदूस, अच्छा अब्दुल कुदूस जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं थोड़ी मुझे परेशानी होती है पढ़ने में, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा है आप लोग मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, मैं खुश होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। रियल रिपोर्टर न्यूज को एक दिन देश की मीडिया की सुर्खियों में पहुंचा कर रहूंगा और एकदम पटल पर ला कर रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रियल रिपोर्टर न्यूज क्योंकि रियल रिपोर्टर है तो ये रियल रिपोर्टर करके दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नरेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट बड़ा प्यारा है, थैंक यू मेरे भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। सत्यम अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप लोग बने रहिएगा। आज नहीं कल अब आएंगे आप लोगों के बीच। कल हमारी एक मीटिंग है, सुबह से शाम थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसी बीच लाइव होने का। दिखाऊंगा आप लोगों को क्रिएटिव लोगों की सोच क्या होती है, सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम क्या होता है। एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा, आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी हस्ती बन के उभरे हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पैसों की झड़ी लगा दिए, बहुत सारे लोगों को अमीर बनाने के प्रकल्प पे काम किए। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं क्वाइन, ये जो है बिटकॉइन का सिंबॉलिक सिंबल, इसी की मीटिंग है। क्रिएटिव लोगों, ऊर्जावान लोगों की जरूरत होती है, कोई जरूरत नहीं है। मुर्दों को जो लोग कहते हैं कि हम जिंदा कर देते हैं, तो मुर्दों को जिंदा करने की जरूरत नहीं होती है। मुर्दों को जलाया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि मुर्दों को अगर जिंदा कर देंगे तो कितना देर जिंदा रहेंगे। वो जिंदा उन्हें किया जाता है जो कहीं उनके अंदर आग हो और वो बुझ पड़ी हो, धीमी पड़ गई हो, उनको गति दिया जाता है। तो बिल्कुल जय जयकार जारी रहेगी। कल मिलते हैं एकदम जोरदार जय घोष के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों से, बहुत खुशी हुई आज रात को, आधी रात को आप लोगों से रूबरू होना पड़ा, और होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप सब।